तारकीय ब्लैक होल छोटे लेकिन घातक। जब कोई तारा अपने अंतिम ईंधन से जलता है तो वस्तु गिर सकती है या अपने आप गिर सकती है। छोटे तारों, जो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 3 गुना तक के लिए नया कोर एक न्यूट्रॉन तारा या एक सफेद बौना बन जाएगा। लेकिन जब कोई बड़ा तारा ढह जाता है तो वे सिकुड़ता रहता है और एक तारकीय ब्लैक होल बनाता है। अलग अलग तारों के ढहने से बने ब्लैक होल अपेक्षाकृत छोटे होते हैं लेकिन अविश्वसनीय रूप से घने होते हैं। इन वस्तुओं में से एक सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना से अधिक एक शहर के व्यास में पैक करता है। यह वस्तु के चारों ओर की वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल की एक पागल मात्रा की ओर जाता है। तारकीय ब्लैक होल तब अपने आसपास की आकाशगंगाओं से धूल और गैस का उपभोग करते हैं, जिससे वे आकार में बढ़ते रहते हैं। हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसार मिल्की वे में कुछ 100 मिलियन तारकीय ब्लैक होल हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल दैत्यों का जन्म छोटे ब्लैक होल ब्रह्मांड को आबाद करते हैं, लेकिन उनके चचेरे भाई सुपरमैसिव ब्लैक होल हावी हैं। ये विशाल ब्लैक होल सूर्य से लाखों या अरबों गुना बड़े हैं, लेकिन व्यास में लगभग एक ही आकार के हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के ब्लैक होल आकाशगंगा सहित लगभग हर आकाशगंगा के केंद्र में स्थित हैं। वैज्ञानिक निश्चित नहीं है कि इतने बड़े ब्लैक होल कैसे पैदा होते हैं। एक बार इन दिग्गजों के बनने के बाद वे अपने चारों ओर की धूल और गैस से द्रव्यमान इकट्ठा करते हैं, ऐसी सामग्री जो आकाशगंगाओं के केंद्र में भरपूर मात्रा में होती है, जिससे वे और भी बड़े आकार में विकसित हो सकते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल सैकड़ों या हजारों छोटे ब्लैक होल का परिणाम हो सकता है जो एक साथ विलीन हो जाते हैं। बड़े गैस बादल भी जिम्मेदार हो सकते हैं, एक साथ गिर रहे हैं और तेजी से द्रव्यमान जमा कर रहे हैं। एक तीसरा विकल्प एक तारकीय क्लस्टर का पतन है, सितारों का एक समूह जो सभी एक साथ गिर रहा है। चौथा, सुपरमैसिव ब्लैक होल डार्क मैटर के बड़े समूहों से उत्पन्न हो सकते हैं। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम अन्य वस्तुओं पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि हम नहीं जानते कि डार्क मैटर किससे बना है, क्योंकि यह प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है और इसे सीधे देखा नहीं जा सकता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल बीच में फंस गया। वैज्ञानिकों ने एक बार सोचा था कि ब्लैक होल केवल छोटे और बड़े आकार में आते हैं, लेकिन हाल के शोध से इस संभावना का पता चला है कि मध्याकार या मध्यवर्ती ब्लैक होल IMBH मौजूद हो सकते हैं। इस तरह के पिंड तब बन सकते हैं जब एक क्लस्टर में तारे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया में टकराते हैं। एक ही क्षेत्र में बनने वाले इनमें से कई IMBH अंततः आकाशगंगा के केंद्र में एक साथ गिर सकते हैं और एक सुपरमैसिव ब्लैक होल बना सकते हैं। 2014 में खगोलविदों ने एक सर्पिल आकाशगंगा की भुजा में एक मध्यवर्ती द्रव्यमान वाला ब्लैक होल पाया। यूनाइटेड किंगडम में डरहम विश्वविद्यालय के सहलेखक टिम रॉबर्ट्स ने एक बयान में कहा, खगोलविद इन मध्यम आकार के ब्लैक होल के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसे संकेत मिले हैं कि वे मौजूद हैं, लेकिन IMBH एक लंबे समय से खोए हुए रिश्तेदार की तरह काम कर रहे हैं जो ढूंढने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। 2018 के नए शोध ने सुझाव दिया कि ये IMBH बौनी आकाशगंगाओं या बहुत छोटी आकाशगंगाओं के केंद्र में मौजूद हो सकते हैं। 10 ऐसी आकाशगंगाओं, जिनमें से 5 इस नवीनतम सर्वेक्षण से पहले विज्ञान के लिए पहले अज्ञात थीं, के अवलोकन से एक्स-रे गतिविधि का पता चला। ब्लैक होल में आम 36,000 से 316,000 सौर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की उपस्थिति का सुझाव देता है। यह जानकारी स्लो ऑन डिजिटल स्काई सर्वे से आई है, जो लगभग 10 लाख आकाशगंगाओं की जांच करता है और यह पता लगा सकता है कि ब्लैक होल से आने वाले प्रकाश के प्रकार अक्सर आसपास के मलबे को उठा रहे हैं। ब्लैक होल कैसा दिखता है? ब्लैक होल में 3 परतें होती हैं, बाहरी और आंतरिक घटना क्षितिज और विलक्षणता। ब्लैक होल की घटना क्षितिज ब्लैक होल के मुहाने के चारों ओर की सीमा है, जिसके आगे प्रकाश बच नहीं सकता है। एक बार जब कोई कण घटना क्षितिज को पार कर जाता है तो वह नहीं छोड़ सकता। घटना क्षितिज पर गुरुत्वाकर्षण स्थिर है। एक ब्लैक होल का आंतरिक क्षेत्र, जहां वस्तु का द्रव्यमान होता है, उसकी विलक्षणता के रूप में जाना जाता है। अंतरिक्ष समय में एकल बिंदु जहां ब्लैक होल का द्रव्यमान केंद्रित होता है। वैज्ञानिक ब्लैक होल को उस तरह नहीं देख सकते जैसे वे अंतरिक्ष में तारों और अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। इसके बजाय खगोलविदों को विकिरण ब्लैक होल का पता लगाने पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि धूल और गैस घने जीवों में खींचे जाते हैं।
लेकिन आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल उनके चारों ओर मोटी धूल और गैस से ढके हो सकते हैं, जो गति उत्सर्जन को रोक सकते हैं। कभी कभी जब पदार्थ ब्लैक होल की ओर खींचा जाता है तो यह घटना क्षितिज से दूर हो जाता है और मुंह में टगने के बजाय बाहर की ओर फेंका जाता है। निकट सापेक्ष गति से यात्रा करने वाली सामग्री के चमकीले जेट बनाए जाते हैं। हालांकि ब्लैक होल अदृश्य रहता है, इन शक्तिशाली जेट विमानों को बड़ी दूर से देखा जा सकता है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मगल में एक ब्लैक होल की छवि 2019 में जारी एक असाधारण प्रयास था। छवियों को लेने के बाद भी 2 साल के शोध की आवश्यकता थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि टेलीस्कोप का सहयोग, जो दुनिया भर में कई वेधशालाओं में फैला है, डेटा की एक आश्चर्यजनक मात्रा का उत्पादन करता है, जो इंटरनेट द्वारा स्थानांतरित करने के लिए बहुत बड़ा है। समय के साथ शोधकर्ता अन्य ब्लैक होल की छवि बनाने और वस्तुओं की तरह दिखने का एक भंडार बनाने की उम्मीद करते हैं। अगला लक्ष्य संभवतः धनु है, जो हमारी अपनी आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल है। धनु पेचीदा है क्योंकि यह अपेक्षा से अधिक शांत है, जो चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा इसकी गतिविधि को दबाने के कारण हो सकता है, जैसा कि 2019 के एक अध्ययन में बताया गया है। उस वर्ष एक अन्य अध्ययन से पता चला कि एक शांत गैस प्रभामंडल धनु के चारों ओर है, जो एक ब्लैक होल के आसपास का वातावरण कैसा दिखता है, इस बारे में अभूतपूर्व जानकारी देता है। बाइनरी ब्लैक होल पर चमकती रोशनी 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO का उपयोग करने वाले खगोलविदों ने तारकीय ब्लैक होल के विलय से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया। LIGO वैज्ञानिक सहयोग LIC के प्रवक्ता डेविड शोमेकर ने कहा, हमारे पास तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के अस्तित्व की और पुष्टि है जो 20 सौर द्रव्यमान से बड़े हैं। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम LIGO का पता लगाने से पहले मौजूद नहीं थे। एक बयान में कहा, LIGO के अवलोकन ब्लैक होल के घूमने की दिशा के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे 2 ब्लैक होल एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, वे एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में घूम सकते हैं। बाइनरी ब्लैक होल कैसे बनते हैं, इस पर 2 सिद्धांत हैं। पहला सुझाव देता है कि 2 ब्लैक होल एक बाइनरी रूप में लगभग एक ही समय में 2 सितारों से जो एक साथ पैदा हुए और लगभग एक ही समय में विस्फोटक रूप से मर गए। साथ ही सितारों का एक दूसरे के समान स्पिन अभिविन्यास होता, इसलिए पीछे छोड़े गए 2 ब्लैक होल भी होंगे। दूसरे मॉडल के तहत तारकीय क्लस्टर में ब्लैक होल क्लस्टर के केंद्र में डूब जाते हैं और जुड़ जाते हैं। इन साथियों के पास एक दूसरे की तुलना में यादृच्छिक स्पिन अभिविन्यास होंगे। LIGO के विभिन्न स्पिन अभिविन्यास वाले साथी ब्लैक होल के अवलोकन इस गठन सिद्धांत के लिए मजबूत सबूत प्रदान करते हैं। हम बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम पर वास्तविक आंकड़े इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं, कैलटे के LIGO वैज्ञानिक गीता कावाबे ने कहा, जो LIGO हनफोर्ड वेधशाला पर आधारित है। यह दिलचस्प है क्योंकि ब्लैक होल बाइनरी फॉर्मेशन के कुछ मॉडल अभी भी दूसरों पर कुछ हद तक इष्ट हैं, और भविष्य में हम इसे और कम कर सकते हैं। ब्लैक होल के बारे में अजीब तथ्य, यदि आप एक ब्लैक होल में गिर गए हैं तो सिद्धांत ने लंबे समय से सुझाव दिया है कि गुरुत्वाकर्षण आपको स्पेगेटी की तरह फैलाएगा, हालांकि आपकी मृत्यु विलक्षणता तक पहुंचने से पहले होगी। लेकिन नेचर पत्रिका में प्रकाशित 2012 के एक अध्ययन ने सुझाव दिया कि क्वांटम प्रभाव घटना क्षितिज को आग की दीवार की तरह कार्य करने का कारण बनेगा, जो आपको तुरंत जला देगा। ब्लैक होल नहीं चूसते। सक्शन किसी चीज को निर्वात में खींचने के कारण होता है, जो कि विशाल ब्लैक होल निश्चित रूप से नहीं होता है। इसके बजाय वस्तुएं उनमें वैसे ही गिरती हैं जैसे वे किसी ऐसी चीज की ओर गिरती हैं जो पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग करती है। ब्लैक होल मानी जाने वाली पहली वस्तु सिग्नस X1 है। सिग्नस X1 स्टीफन हॉकिंग और साथ ही भौतिक वैज्ञानी किप्स के बीच 1974 के अनुकूल दांव का विषय था, जिसमें हॉकिंग ने शर्त लगाई थी कि स्रोत ब्लैक होल नहीं था। 1990 में हॉकिंग ने हार मान ली। हो सकता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद लघु ब्लैक होल बने हों। तेजी से विस्तार करने वाले स्थान ने कुछ क्षेत्रों को छोटे घने ब्लैक होल में निचोड़ा हो सकता है, जो सूर्य से कम बड़े होते हैं। यदि कोई तारा किसी ब्लैक होल के बहुत पास से गुजरता है तो तारे को तोड़ दिया जा सकता है। खगोलविदों का अनुमान है कि आकाशगंगा में कहीं भी 10 मिलियन से 1 बिलियन तारकीय ब्लैक होल हैं, जिनका द्रव्यमान सूर्य से लगभग 3 गुना है। ब्लैक होल साइंस फिक्शन किताबों और फिल्मों के लिए बहुत अच्छा चारा है।
फिल्म इंटरस्टेलर देखें, जो विज्ञान को शामिल करने के लिए थॉर्न पर बहुत अधिक निर्भर थी। फिल्म की विशेष प्रभाव टीम के साथ थॉर्न के काम ने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि तेजी से घूमते हुए ब्लैक होल के पास देखे जाने